आप कल 2 अक्टूबर था, विजयदशमी का दिन था। उसका कंटेक्स्ट क्या है? गांधी जयंती, विजयदशमी, आरएसएस के 100 साल भी पूरे हुए। अब सवाल यह आता है कि जब गांधी जयंती की भी जब बात होती है तो ये वही लोग हैं जिन विचारों की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने गोलियां एक तो मारी महात्मा गांधी को और उसके बाद लड्डू बांटे। एक सेकंड रुकिए। आरएसएस के लोग आप जो बोल रहे हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं आप यस नहीं, रेफरेंस नहीं, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं कि गोडसे ने, मुझे पता है, सुनिए, क्या गोडसे ने गोली मारी कि संघ ने गोली मारी? बताइए। गोडसे ने गोली मारी ना, तो इन लोगों का क्या मतलब है? इन लोगों का क्या मतलब? थोड़ा सा डिटेल में बताइए, डिटेल में। मुझे आप समय दीजिए बोलने का। बिल्कुल मैं आपको समय दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं डिटेल में बताइए आपने कहा इन लोगों ने गोली मारी, क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट को फेस कर चुके हैं। बोलिए विद्यानाथ जी, बोलिए। गांधी जयंती, बापू को इन्होंने गोली मारी, गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे लड्डू बांटा। और सुनिए, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो इन्होंने का मतलब क्या है? जब आरएसएस लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा था तो उसने अपना एक मुखौटा तैयार किया। वह मुखौटा किसका था? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। गोडसे की आड़ में आप उस चप्पलबाज को डिफेंड कर रहे हैं जो दुर्गा की मूर्ति पर चप्पल मार रहा है। भाई अब मैं बताता हूं आपको कि जो चप्पल की बात हुई ना, जो चप्पल की बात हुई, जो कल का कंटेक्स्ट है, तो चप्पल तो इनके राजेश्वर कांत दुबे भी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जो चीजों को अब देखेंगे, यहां पर सनातन एंटी सनातन की डिबेट खड़ी कर दी, तो आप देखेंगे कि जब इसके बैकग्राउंड में जब इसके कंटेक्स्ट को, तो यह इनके हेडमास्टर कौन है? तो इनके हेडमास्टर है नरेंद्र मोदी जी, जिसने मां की ममता को बेचा, जिसने गंगा की पवित्रता को बेचा, जिसने पत्नी के मंगलसूत्र को भी बेचने का काम किया है। ये इनके तो हेडमास्टर हैं। अब हम आते हैं उसी इतिहास पे। अभी एबीवीपी वाले भाई सुनिए, मैं आपको अगर बताने लग जाएंगे ना कि आपके मुखिया कौन है, आपके हेडमास्टर कौन है और उनका कौन कहां से आया है, तो आप लोग बोल नहीं पाएंगे। पर्सनल मत होइए। सुनिए अखिलेश प्लीज, मैं कह रहा हूं कि पर्सनल मत होइए। जूता चप्पल अगर चल रहा है वहां पर, और अगर वहां पर पुतला उमर खालिद का फूका गया है, शर्जिल इमाम का फूका गया है, कह रहे हैं कि आपके ही मत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया था। फिर तो भाई सुनिए, एरिक हॉब्सबॉम ने रेवोल्यूशनरीज में लिखा हुआ है कि जो छात्र होता है विश्वविद्यालयों में जाता है तो क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है, और वह जो चीजें चलती हैं स्टेटस को चैलेंज करना सीखता है, इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो जब सरकार जो दुर्गा प्रतिमा पर जो चप्पल मारकर यदि रोजगार के मसले पर फेल होगी, पेपर लीक कराएगी, पहले पढ़िए ना, पहली बार हुआ है कि सबसे किसानों से भी ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के निकलेंगे तो रोजगार की बात करेंगे ना। अभी तो अब शैक्षणिक संस्थानों में अगर दिक्कत है तो उस पर बात करेंगे आप। अभी रोजगार के लिए आप परेशान हो रहे हैं।